बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार मीठी टिक्कियों की परफेक्ट रेसिपी। अगर आप इसको मेरे बताए गए तरीके से बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ही परफेक्ट तैयार होंगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले चाय वाला कप मैंने मेज़रमेंट के लिए ले लिया है। 2 चाय के कप यहाँ पे मैं मैदा शामिल कर दूँगी। मैदे को पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। इसका वज़न तकरीबन 300 ग्राम तक होगा। 1 कप इसमें मैं पिसी हुई चीनी शामिल कर दूँगी। तो चीनी को आप पीस के इसमें शामिल कर लें। 1 कप यहाँ पे मैं सूजी शामिल कर लूँगी। इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया था। 4 चम्मच इसमें जो है मैं नारियल पिसा हुआ ऐड कर दूँगी। आप ये ऐड कीजिएगा, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 4 चम्मच इसमें मैं तिल शामिल कर दूँगी। आधी चम्मच इसमें मैं इलायची पाउडर का ऐड कर दूँगी। तमाम ड्राई चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1/4 कप मेल्टेड घी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया। हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। पानी के साथ इसको नहीं गूँदेंगे। सबसे पहले इसको मैदे के साथ अच्छे से गूँदेंगे और जब हमारी मुट्ठी बनने लगे तो आप समझें परफेक्ट आपका मैदा तैयार हो गया है। तो अब 1 कप इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। तो एकदम से सारा दूध इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। आधा कप दूध डाल दूँगी सबसे पहले मैं इसमें। तो यहाँ पे इसको गूंद लूँगी। जिस तरह आटे को हम गूंदते हैं इस तरह मैं इसको गूंद लूँगी। इसको हम ज़्यादा ना सॉफ्ट करेंगे ना ज़्यादा सख्त करेंगे। तो दोबारा से मैंने 3 से 4 टेबल स्पून जो है इसमें दूध ऐड कर दिया है क्योंकि ये मुझे ड्राई लग रहा था। अच्छे से इसको फिर से मैं गूंद लूँगी। आप जिस तरह आटे को गूंदते हैं इस तरह मैं इसको गूंद लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डो हमारी बन रही है। आटा हमारा तैयार हो गया है। मैं इसको आटे की तरह ही गूंद रही हूँ। तो सख्त से यहाँ पे मैंने एक डो तैयार कर ली है इसकी। तो इसको रेस्ट दे दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा हो गया है। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा सा अपने हाथ में ले लिया है। तो काउंटर पे इसको रख लेंगे। काउंटर को पहले मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया और बेलन को भी। इससे जो है ये चिपकेगा नहीं। तो ना ज़्यादा मोटी हम तैयार करेंगे रोटी, ना ज़्यादा पतली। तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। बड़ी से एक इसकी मैं रोटी यहाँ पे तैयार कर लूँगी। अगर ये चिपके तो आप ऑयल से ग्रीस कर लें इसको। यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी। अगर आपके पास गोल कटर हो या आपके पास गिलास तो इसी तरह आप इसकी कट लगा लें और टिक्कियाँ तैयार कर लें। तो परफेक्ट टिक्कियाँ हमारी यहाँ पे तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह जो है मैं सारी टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी और इनको जो है आप ऊपर से कवर कर दें क्योंकि ये एकदम से ड्राई हो जाएंगी। तो सारी टिक्कियों को यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे जो है मैं इसको कर लूँगी फ्राई। उसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप भर के ऑयल ले लिया। उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया क्योंकि ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना। इससे टिक्कियों जो है ऊपर से कलर पकड़ लेंगी लेकिन अंदर से कच्ची होंगी। तो लो फ्लेम पे इसको जो है मैं फ्राई कर लूँगी। साइडें इसकी मैं चेंज करती रहूँगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर हमारी टिक्कियों का आ गया है। तो सारी टिक्कियों को मैं जो है इसी तरह तैयार कर लूँगी, इसी प्रोसेस से। अब यहाँ पे जो है मैं टिक्कियों को निकाल लूँगी। एक मैंने स्ट्रेनर ले लिया, उसमें मैं टिक्कियों को निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये क्रिस्पी और सॉफ्ट टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। सारी टिक्कियों को इसी तरह तैयार करके रख लेंगे। आप इन टिक्कियों को तकरीबन जो है 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं एयर टाइट जार में। मज़ेदार हमारी यहाँ पे मीठी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। सारी इसी तरह मैंने तैयार कर ली थी। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।